नमस्कार दोस्तों। दुख है आपके जीवन में, खुशी नहीं आती, आनंद नहीं आता, परेशान हो, ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, उसने आपके बारे में बुरा बोला, उसने अच्छा बोला, कहाँ पड़े हुए हो? अपने भीतर डुबकी मारो, जानो स्वयं को कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा जीवन किस लिए हुआ है, क्यों लोगों के सर्टिफिकेट इकट्ठे करने से क्या होगा कि वो भी मुझे अच्छा बोले। वो उसका उसका देखने का जो तरीका है वो उसका तरीका है, वो आपके बारे में नहीं जानता। आप क्या हो, आपसे बेहतर इस संसार में आपको कोई भी नहीं जानता और कभी कोई जान भी नहीं सकता, क्योंकि ये जीवन है ना, ये जीवन आपसे शुरू होता है और अगर आप इसको नहीं बदलोगे ना तो इसे और दूसरा कोई बदल नहीं सकता। कोई दूसरा व्यक्ति आके आपके जीवन को बदल नहीं सकता। इस बात को ध्यान से सुने और समझे कि क्या मेरा जीवन कोई और बदल सकता है? नहीं बदल सकता। वो बदल भी देगा तो क्या बदल देगा, क्या दे देगा? वो आपको कुछ भी नहीं दे सकता। अगर आपने कुछ नहीं चाहा ना इस जीवन से, अपने जीवन से अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किए ना, तो आप पूरे जीवन निकाल दोगे। जब बिस्तर पर लेटे होगे ना आखिरी समय में, तब दुखी होगे सोच के कि क्यों मैंने इस जीवन को बर्बाद कर दिया। वो समय आने ही मत दो ना, उससे पहले ही आप चेत जाओ, उससे पहले ही आप जाग जाओ कि मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ, अपने जीवन में एक आनंद को लेकर आ सकता हूँ, अपने जीवन में एक उमंग को लेकर आ सकता हूँ, अपने भीतर एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता हूँ कि मुझे इस संसार का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। इस संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे जो जीवन को हिला डुला नहीं सकता। ये आपका जीवन है यार, आप अपना जीवन लेकर पैदा हुए हैं, दूसरा उनका जीवन लेकर पैदा हुए हैं। यहाँ कोई किसी के लिए पैदा नहीं हुआ है। आप सिर्फ अपना जीवन बदलने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपने अपना जीवन नहीं बदला ना, तो दूसरे लोग तो आपको हमेशा नीचा गिराने के लिए खड़े ही हुए हैं। तो उन दूसरों पे ध्यान ना देकर सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान दो। और जो 2 घंटे आप स्क्रॉल करने में जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो ऊर्जा को ख़त्म कर रहे हो ना, उस ऊर्जा को अपने जीवन को बदलने में लगाओ। अपने भीतर ध्यान करो, बैठो थोड़ी देर, आधा घंटा बैठो, ध्यान में डुबकी मारो अपने भीतर। कि कितना परम आनंद छुपा हुआ आपके भीतर, कितनी मस्ती छुपी हुई है। कैसा लगता है जब ध्यान में, जब विचार शांत हो जाते हैं, जब भाव शांत हो जाते हैं, जब शरीर शून्य हो जाता है, जब सिर्फ आत्मा बचती है आपकी, जब सिर्फ आपकी एक ऊर्जा बचती है। उसे आत्मा कहो, ऊर्जा कहो, चाहे उसे आप एक स्मृति कहो या उसे आप जो भी नाम दो, कुछ भी आप उसे नाम दो, लेकिन उस स्थिति को जानने का प्रयास करो कि वो स्थिति क्या है। क्या मेरा ये जीवन सिर्फ यही सब कुछ करके, अगर अच्छा ये सब कुछ करके ही मतलब ख़त्म हो जाएगा, या फिर मैं और कुछ भी कर पाऊँगा इस जीवन में? देखो ना यार, आपने कोई यहाँ पर मेरा जो वीडियो देख रहा होगा वो कोई 20 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 30 का, कोई 35 का, कोई 40 का, कोई 45 का, 50 साल का। ऐसी ऐसी उम्र वाले लोग हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपने इतने साल गुजार दिए, आप किस को बदल पाए हैं? कौन व्यक्ति आपसे चेंज हुआ है? किस व्यक्ति को आपने थोड़ा भी बदलाव करके आपने दिखा दिया कि इस व्यक्ति में मैंने बदलाव करके दिखाया है? एक भी व्यक्ति को आप नहीं ढूंढ पाओगे ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर आपने बदलाव किया हो। क्योंकि बदलाव यहाँ पर होता ही नहीं है, बदलाव किया जाता है सिर्फ स्वयं का। खुद का बदलाव अगर आपने किया ना, तो ही जीवन के परम रहस्य को जान पाओगे। क्यों बुद्ध, महावीर, सब लोग, ये जो बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने अपने राजमहल को छोड़कर वन का रास्ता चुना। मैं वन में जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप घर बैठे अपने परिवार के साथ में रहो, अपने दोस्तों के साथ में रहो, अपनी फैमिली के साथ में रहो, अपना काम करो, सब कुछ वही करो। लेकिन एक आधा घंटा आप क्या अपने लिए नहीं निकाल सकते? अपने लिए ध्यान नहीं कर सकते? एकांत नहीं ढूंढ सकते? स्वयं के साथ रहना सीखो यार। खुद के साथ रहोगे ना, तो ही जीवन का परम लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हो, जिसे कहते हैं कि आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी कि स्वयं का ज्ञान, स्वयं के बारे में जानकारी कि मैं कौन हूँ, शरीर से नहीं। ये नाम आपको मिला है, इस नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। जो शरीर आपको मिला है, इस शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जीवन आप जी रहे हैं, उस जीवन का जो अस्तित्व है, वो उसका स्रोत कहाँ से आता है? वो जीवन क्या है? क्यों लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, वापस से पैदा हो रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाते हैं, और क्यों क्यों जाते हैं? क्या हो क्या रहा है? सब कुछ ये जानने का क्या आपका अधिकार नहीं है? अगर ये सब कुछ है ना इस संसार में, तो ये आप जान भी सकते हैं। ये आपका अधिकार है। और आपको सब किसी और को नहीं जानना है, सिर्फ स्वयं को जानना है। जब आप स्वयं को जानते हैं तो आप ये सब जान जाएंगे कि सब कुछ क्यों है। अपने जीवन को ना ऐसे नष्ट ना करो,
ऐसे ना जाने दो ऐसे। इसको आनंदित होकर जीना है, मस्ती के साथ जीना है, खुश होकर जीना है। छोटी छोटी बातों से आपके जीवन में कोई बदलाव तो नहीं आएंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें अगर आप बंद कर दोगे, ये छोटी छोटी बकवास आप बंद कर दोगे कि मैं उससे बदलूंगा, या वो मेरे बारे में अच्छा सोचे, या ये ऐसा होना चाहिए, या वो वैसा होना चाहिए। अगर इन सब में पढ़ने की बजाय आप ये सोचोगे कि मैं अपने भीतर आनंद को कैसे ला सकता हूँ, मेरे भीतर आनंद की हिलोरें कैसे उमड़ सकती है, कैसे मैं अपने जीवन को समझ सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को जान सकता हूँ, इसमें लगाओ आधा घंटा। सिर्फ बैठ जाओ किसी भी एकांत जगह पे, अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान दो। अपने आते जाते विचारों के बारे में कोई विचार मत करो, सिर्फ विचारों को देखो, आए गए आए गए। इस तरह से बैठ जाओ बस। ध्यान में कि कोई रास्ते पे लोग निकलते हैं ना, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कहाँ जा रहा है, आपको किसी के बारे में जानना नहीं है, सिर्फ देखना है, विचारों को देखो। देखते देखते आप पाओगे कि धीरे धीरे सारे विचार छटने लगे, और आपके भीतर जो शून्य बचता है, उस शून्य में जब आनंद आपके भीतर उमड़ता है ना, उस आनंद के बारे में जानने की कोशिश करो और उसे ही पाने की कोशिश करो। बाकी सब तो चलता ही रहेगा। कितने ही लोग आए, कितने ही लोग गए, कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच।